हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। और आज की देखिए वीडियो का जो हमारे पास टाइटल है भाई के देखिए लगभग आपके एग्जाम में जो टाइम बचा है वो कितना बचा है, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन बचे हैं। और अब क्वेश्चन ये रेज होता है बेटा कि 15 दिन में ये जो यूजी का एग्जाम है, चाहे वो आपका सेमेस्टर 1 हो चाहे वो आपका सेमेस्टर 3 हो, सर इसको कैसे क्लियर किया जाए, इसमें कैसे बचा जाए, कैसे इस एग्जाम को पास किया जाए। तो आज की हमारी ये जो शॉर्ट वीडियो है वो इसी के लिए है बेटा। चलिए तो जल्दी से हम बात करते हैं कि देखिए मैं ये मान के चलता हूँ कि जो टाइप ऑफ स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। दो तरह के कौन कौन से हो सकते हैं? एक वो बच्चे हैं जिन्होंने थ्रू आउट द ईयर किसी भी रिसोर्स से अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने की कोशिश करी। अब उन्होंने करा नहीं करा वो बात अलग है। तो या तो थ्रू आउट द ईयर आप अपने कॉलेजेस में या फिर अपनी कोचिंग्स में या फिर यूट्यूब के किसी भी चैनल से आपने अपना काम चलाया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने क्या करा, अपने सिलेबस को कवर करा, है ना। ऐसा आपको लगता है कि कवर हो गया, ठीक है। और या तो आपने ऐसे कवर किया, और या फिर कुछ बच्चे ऐसे जो सर हम तो इंतजार कर रहे हैं, हमने अभी तक कुछ नहीं किया, नथिंग, कुछ भी नहीं किया, जीरो है अभी तक। चलिए तो अब हम कैसे कैसे इन दोनों स्टूडेंट की मदद करें, चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए बेटा, अगर आपने अपने कॉलेजेस से या अपने कोचिंग से या यूट्यूब से किसी चैप्टर को या कुछ चैप्टर्स को या सारे चैप्टर्स को ऑलरेडी अच्छे से कवर कर रखा है तो बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि आपकी देखिए जो बुक है उसके अंदर लगभग लगभग 80 to 100 क्वेश्चंस जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं। जो इंपॉर्टेंट होते हैं वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन लगभग लगभग आप 100 क्वेश्चन मान के चलें जो प्रैक्टिकल होते हैं। तो आप उन क्वेश्चंस की बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, आपका पेपर बढ़िया हो जाएगा, नो डाउट। और मैं देखिए वैसे भी हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूं कि भाई आपका जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल को प्रैक्टिकल की तरीके से ही करना चाहिए। आपका न्यूमेरिक पेपर है, आप बढ़िया पेपर करेंगे तो आपके पास चांस है कि आप 100 out of 100 भी ला सकते हैं अगर आपने बढ़िया से पढ़ा है तो। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा इस तरफ जो बच्चे हैं इस कैटेगरी में, के साथ में थ्योरी ज़रूर करके जाएं, 100% प्रैक्टिकल पे डिपेंड नहीं होके जाएं। क्योंकि रीज़न ये है बेटा कि आपके कई बार ऐसा भी होता है कि वो कोई भी किसी भी यूनिट में दोनों के दोनों क्वेश्चन कौन से दे देगा, आपके थ्योरी के देगा, प्रैक्टिकल देगा ही नहीं। फिर आप क्या करोगे? प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ठीक है। इसलिए मेरी आप सबको सलाह है, 100 नंबर का प्रैक्टिकल आपने तैयार किया है, बहुत अच्छी बात है। नहीं किया है तो हमारे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप वहां से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और बात आती है, बोले सर थ्योरी का क्या करें? देखिए थ्योरी के लिए आप सभी को पता है एक्चुअल में कि आपका जो 5 ईयर पेपर है जो रमेश बुक डिपो आरबीडी लेके आता है आपके लिए, तो आरबीडी जो है लास्ट 5 ईयर सॉल्व पेपर, उसकी जो थ्योरी है वो आप ज़रूर ज़रूर अच्छे से कर जाएं। क्योंकि देखिए जैसे कार में स्टेपनी की हमेशा ज़रूरत होती है, ऐसे ही ये थ्योरी बेटा आपका स्टेपनी बनेगा, ठीक है। तो ये स्टेपनी ज़रूर रखें, क्योंकि अगर एग्जाम में कुछ ऐसी दुर्घटना आपके साथ हो जाए कि कुछ यूनिट में, 1 2 या 3 यूनिट में दोनों सब्जेक्ट सॉरी दोनों जो क्वेश्चन हैं वो थ्योरी आ जाए तो फिर आप क्या करोगे, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेपनी ज़रूर रखें साथ में। और आरबीडी जो लास्ट 5 ईयर के सॉल्व पेपर है उसका थ्योरी पार्ट ज़रूर करके चलें। चलिए ये तो बात हुई उन बच्चों के लिए जिन्होंने साल भर जो है स्टडीज करी है, पढ़ाई करी है। लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है बच्चों को लेके, इस कैटेगरी में सिर्फ और सिर्फ मैक्स टू मैक्स 30% बच्चे आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आते, बस इससे ज्यादा बच्चे इस कैटेगरी में नहीं हैं। मेजोरिटी बच्चों का हाल ये है, ठीक है। ये सारे के सारे बच्चे जो हैं ये हमारे बैठे हुए हैं किसके इंतजार में? 1 वीक सीरीज आएगी सर, और 1 वीक सीरीज से हम पढ़ लेंगे, थ्योरी कर लेंगे, पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे। ये सबसे सबसे गलत आइडिया है आपकी पढ़ाई करने का। कि सर सीनियर्स ने बोला है कि थ्योरी लिखे आओ, कुछ भी लिखे आओ, पास हो जाओगे। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत अप्रोच है ये पढ़ने का। और ये आपको तब पता लगेगा जब आपका बीकॉम हो जाएगा, ठीक है। और तब आपका एग्रीगेट परसेंट अगर 55% नॉर्मली जो रहता है ये क्राइटेरिया एग्जाम में बैठने का, वो 55% अगर आपकी कम रह जाएगी बीकॉम में, तो आप ये मान के चलिए कि ज़्यादातर एग्जाम में आप बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इस गलती का एहसास आपको तब होगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई भी बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है उसको इस तरह की किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े, ठीक है। तो अब बात आती है, बोले सर ठीक है आप ही बता दो
कि फिर हम कैसे काम करें। तो देखिए, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो इस बार तो आपने जो किया वो किया, अगली बार जरूर आप कोशिश करें कि आप इस कैटेगरी में रहें बेटा, ठीक है। देखिए, रोज का अगर आप 1 घंटा भी अपनी पढ़ाई को नहीं दे सकते तो फिर आपका पढ़ना बेकार हो जाता है। तो अगली बार ये करें, पर अभी क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम लोग इसकी बात करते हैं, इसको हम लोग कैसे तैयार करें। चलिए, इन बच्चों के लिए मेरा क्या सजेशन है। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपने पूरा 1 वीक सीरीज पढ़ के थ्योरी भी कर लिया ना, तो बहुत ज़्यादा भी आपकी मान के चलो 45 to 50, 55 बस इसी रेंज में नंबर आने वाले हैं, इससे ज़्यादा नंबर नहीं आने वाले हैं, है ना। जबकि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल अगर आप पूरा करते हैं यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100। चलिए, इसकी स्टडी कैसे तैयार करें सर, हम कैसे पढ़ें 15 दिन में, कैसे पास करें, कम से कम सर 60-70 मार्क्स तो दिलाओ। बिल्कुल, मैं आपके लिए कमिटेड हूं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके 60 या 70 नंबर तक स्कोर हो जाए। कैसे स्कोर होगा, चलिए हम आज एक रफ स्टडी पे आपसे बात करते हैं। देखिए, आपका चाहे सेमेस्टर 1 हो या सेमेस्टर 3 हो, ऑन एन एवरेज 10 चैप्टर हर सब्जेक्ट में है, ठीक है। हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग 10 में से 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने 10 में से निकाले 6 चैप्टर, ठीक है सर। अब क्या करें इन 6 चैप्टर में, आप एक काम कीजिएगा, इन 6 चैप्टर में ऑन एन एवरेज 10 न्यूमेरिक क्वेश्चन, और इन्हीं चैप्टर में ऑन एन एवरेज हर चैप्टर में 2 थ्योरी क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ बच्चों को डाउट आएगा, बोले सर हम हर चैप्टर में 10-10 क्वेश्चन कैसे करेंगे, कैसे तैयार करेंगे। तो कोई वरी की बात नहीं है, हमारे जो चैनल है उसमें लगभग सारे चैप्टर्स के वीडियो अभी जो है ऑलमोस्ट अपलोड हो चुके हैं। जो नहीं भी हुए हैं बेटा, वो अगले 2-3 दिन में अपलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं, देखिए वाकई पढ़ना चाहते हैं ना, जो हिंदी में कहावत है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आपकी इच्छा है तो आप पढ़ सकते हैं, और इच्छा नहीं है तो फिर वो मर्जी आपकी है। चलिए, तो अब क्या हो गया, हर चैप्टर हमने 6 चैप्टर निकाले, और 10 क्वेश्चन हर चैप्टर में करे, 60 प्रैक्टिकल हुए, 12 थ्योरी के क्वेश्चन। कुल मिला के कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, कुल मिला के हो गए आपके 72 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, ठीक है। बोले सर ये 72 क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, हमारे पास कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ हम लोग आपको देते रहेंगे। चलिए, तो अब ये जो 72 क्वेश्चन है ये मैं आपको बताता हूँ कैसे होते हैं। देखिए, ऑन एन एवरेज अगर आप बहुत ही ज़्यादा डंप स्टूडेंट भी हैं तो भी आप 1 घंटे में 2 क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं बेटा। 1 घंटे में 2 क्वेश्चन तो आराम से हो सकते हैं। तो ये जो 72 क्वेश्चन है, इनको करने के लिए आपको चाहिए 36 घंटे, 36 आवर्स। यस माय डियर, 36 घंटे, ठीक है। लेकिन सर सिर्फ एक ही बार कैसे करके जाए, एग्जाम में तो रिवीजन की जरूरत होती है। बिल्कुल होती है बेटा, मैं मानता हूँ, और आप भी मेरी इस बात को एग्री कर लेंगे कि जितना टाइम आपको पहली बार पढ़ने में लगा, दूसरी बार में या तो आधा टाइम लगेगा या उससे थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा लग सकता है। मैं एक राउंड ऑफ मारने के लिए इसमें 20 घंटे और आपके लिए जोड़ देता हूँ, ये रिविजन के लिए, है ना। वही 72 क्वेश्चन का रिविजन करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के कितने घंटे हमको पढ़ना है, कुल मिला के 56 घंटे पढ़ना है। आपके पास रफली 15 दिन यहाँ से बचे हैं, और रफली 15 दिन आपके पास बचे हैं। तो ऑन एन एवरेज लगभग ये आप जब उसका डिवाइड लगाएंगे, ये लगभग 3.5 घंटे या 4 घंटे के आसपास आएगा, ठीक है। तो 3.5 से 4 घंटे हैं। अब अगर आप 15 दिन भी ये नहीं पढ़ सकते हो, तो फिर मुझे लगता है कि अगर आप बीकॉम नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है वैसे तो, पर मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, है ना। पढ़ाई तो जरूर करनी चाहिए बेटा, है ना। ये स्टडीज़ हैं, ये आगे जाके सब आपको काम आएगा, ठीक है। तो अगर आप 3 से 4 घंटे के दौरान आप इसको पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। मैं ये भी आपको समझा दूं कि देखिए, हमने जो ये 6 ही चैप्टर सेलेक्ट करे हैं, है ना, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बात को समझना। देखिए, किसी भी कोर्स को हमेशा स्मार्ट तरीके से पढ़ा जाता है। क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी ऑलवेज मैटर, ठीक है। तो आपके 5 यूनिट आपको पता होना चाहिए। हर एक यूनिट में 2 ही चैप्टर होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। हो सकता है 3-4 चैप्टर भी हो, पर हर एक यूनिट में 2 ही चैप्टर होते हैं। तो वैसे तो 5 चैप्टर निकलते हैं, पर मैं एक चैप्टर और एडिशनल लेके चलता हूँ, क्योंकि कई बार हो सकता है एक यूनिट में 2 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाए। तो हम लोग लेके चल रहे हैं 6 चैप्टर। हम भैया उन्हीं 6 चैप्टर का अच्छे से प्रैक्टिकल करेंगे, अच्छे से थ्योरी करेंगे, और हर एक, क्योंकि देखो यूनिट में 2 चैप्टर है, मान लो चैप्टर ए और चैप्टर बी। अब आप बात को समझिए, ए और बी है ना। मान लो मैंने आपको चैप्टर नंबर बी इंपॉर्टेंट लगवा के दिया है, तो चैप्टर नंबर बी जब आप कर रहे हैं तो आप देखिए, आपने है ना उसका थ्योरी भी कर लिया और साथ में उसका प्रैक्टिकल भी कर लिया। तो ये थ्योरी और ये प्रैक्टिकल दोनों कर लिया। थ्योरी आएगा तो भी विन विन कंडीशन, प्रैक्टिकल आएगा तो भी विन विन कंडीशन, हम दोनों तरफ से जीत जाएंगे,
ठीक है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है मेरी तरफ से, सिर्फ सजेस्टिव है, बाकी अदरवाइज आपको जैसा अच्छा लगे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरी तरफ से सिर्फ एक सुझाव है, एक सजेस्टिव वीडियो है आप लोगों के लिए। मानना नहीं मानना आपके हाथ में है, पर मैं जरूर श्योर हूं जिस दिन आपका पेपर हो जाएगा बेटा, उसके 1-2 दिन बाद आप देख लीजिएगा कि हम लोग के चैनल पे क्योंकि वीडियो अपलोड होगा जरूर से, और तब हम बात करेंगे कि वाकई ये जो स्ट्रेटेजी है वो कितनी कारगर साबित हुई है। चलिए, तो आप सभी के लिए मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। आप मान के चलिए कि 20 मार्च के बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। ये एक एस्टिमेटेड डेट है बेटा, मैं कोई ऑफिशियल नहीं हूँ, ना ही मैं किसी गवर्नमेंट एंटिटी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये सिर्फ जो हमारे मिलने वाले जो सर्कल में लोग हैं उनसे पता लगता है कि 20 मार्च के बाद कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। चलिए, आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अगर आपको लगता है ये वीडियो से आपकी हेल्प हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए बेटा, क्योंकि ध्यान रखिए अगर आप किसी की मदद करेंगे तो ही ईश्वर आपकी मदद करेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।